सेकेंड ईयर वस्त्र एवं पारिवारिक संसाधन प्रबंधन में वस्त्र विज्ञान एवं प्रबंधन। आज बुक में हमारा पहला सेकंड टॉपिक है हमारा वेशों का वर्गीकरण, कि वेशों का वर्गीकरण किस प्रकार से हुआ जाता है और वेशों को कितने भागों में बांटा जाता है। वेशों के वर्गीकरण को 3 भागों में बांटा गया है, जानतर या वाणिज्य वेशे, खनिज वेशे और कृत्रिम वेशे। जानतर वेशों को 2 भागों में बांटा गया है, ऊन और रेशम, और खनिज वेशों को 3 भागों में बांटा गया है, चांदी, सोना, एस्वे, स्टॉक, और कृत्रिम वेशों को 2 भागों में बांटा गया है, मानकृत रेशा और रासायनिक या संश्लेषित रेशा। रासायनिक एवं संश्लेषित रेशे को 3 भागों में बांटा गया है, नायलॉन, डेक्रोन और आर्लॉन। पहला आता है हमारा जानतर एवं वाणिज्य रेशे। ऐसे रेशे जो जंतुओं एवं कीड़ों से प्राप्त होते हैं वे जानतर रेशे या वाणिज्य रेशे कहलाते हैं, जो कि जानवरों से प्राप्त होते हैं। रेशम के जो रेशे होते हैं वे रेशम के कीड़े से प्राप्त होते हैं, जबकि ऊन के रेशे भेड़, बकरी, ऊँट आदि जानवरों से प्राप्त किए जाते हैं। यानी ऊन के जो रेशे होते हैं वो भेड़, बकरी और ऊँट के शरीर से प्राप्त किए जाते हैं। जानतर रेशे जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, अतः इनके रेशों में बहुत हद तक समानता देखने को मिलती है। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का सम्मिश्रण रहता है। ऐसे प्राकृतिक गौण से चिपके ये रेशे प्राकृतिक गौण से चिपके हुए रहते हैं। रेशम के जो रेशे होते हैं, रेशम के कीड़े की मुख्य ग्रंथियों से महीन छिद्र के द्वारा निचली लार जो वातावरण में वायु के संपर्क में आकर के सूख जाते हैं। ये लार बिल्कुल ही सूक्ष्म, चिकने, कोमल होते हैं। वह चमकदार धागे के रूप में होते हैं। कीड़ों को खोलते हुए पानी में डालकर मारते हैं, तत्पश्चात विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा उनसे धागे प्राप्त किए जाते हैं। ये रेशे काफ़ी महंगे होते हैं, जिससे अति सुंदर, आकर्षक, अलौकिक, सुंदरता से परिपूर्ण वस्त्र बनाए जाते हैं। रेशम के वस्त्र अलौकिक सुंदरता एवं उत्कृष्टता के कारण ही सभी वस्त्रों की रानी भी कहा जाता है। रेशम को सभी वस्त्रों की रानी भी कहा जाता है। जानतर रेशों को 2 भागों में बांटा गया है, ऊन और रेशम। पहला आता है हमारा ऊन के रेशे भेड़ के बालों से प्राप्त किए जाते हैं, परंतु खरगोश, बकरी, ऊंट, घोड़े तथा कुछ विशेष प्रकार की जाति के जानवरों से भी, जो कि बर्फीले प्रदेशों में पाए जाते हैं के बालों से भी रेशम प्राप्त किया जाता है। मेरिनो जाति की भेड़ से सर्वश्रेष्ठ एवं उत्तम कोटि का ऊन प्राप्त किया जाता है। मेरिनो जाति के जो भेड़ होते हैं उनसे सर्वोत्तम एवं उत्तम कोटि के ऊन प्राप्त किए जाते हैं। ऊन की श्रेणी व उत्तमता भेड़ की जाति, पोषण व शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त बालों पर निर्भर करती है। भेड़ के कंधे से लेकर के पेट के भाग से प्राप्त ऊन उत्तम श्रेणी की होती है। यानी भेड़ के कंधे से लेकर के और पेट के भाग के पास जो ऊन रहती है वह उत्तम श्रेणी की होती है, जबकि पीठ, पैर व शरीर के अन्य भागों से निम्न श्रेणी की ऊन प्राप्त होती है। ऊन निर्माण करने के लिए पहले बालों को उतारा जाता है व विभिन्न प्रक्रिया के द्वारा ऊन का निर्माण किया जाता है। जानतर व वाणिज्य रेशों के अंतर सेकंड आता है रेशम का जो रेशा होता है अपनी अलौकिक सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। प्राचीन समय में महाराजाओं, महारानियों एवं सामंतों के वस्त्र रेशम के होते थे। रेशम के जो रेशे हैं वह सुंदर, चमकीले, कोमल, लंबे, अति सूक्ष्म, मुलायम एवं मजबूत होते हैं। रेशम के जो रेशे होते हैं रेशम के कीड़े से प्राप्त किए जाते हैं। इनके कीड़े सहतूत की पत्तियों को इनके जो कीड़े होते हैं वे सहतूत की पत्तियों को खा करके जीवित रहते हैं। कीड़े के मुख के पास अति महीन छिद्र उपस्थित होते हैं, जिससे होकर के लार जैसे पदार्थ को स्रावित करते हैं। इस लार रूपी स्रावित पदार्थ को कीड़े अपने चारों तरफ लपेट लेते हैं और वातावरण में वायु के संपर्क में आकर लार सूखती जाती है, वह कोकून कहलाती है। ऐसे रेशे प्राप्त करने के लिए कोकून को खोलते हुए पानी में डालकर मार दिया जाता है, वह रेशे को रील पर लपेट लिया जाता है। रेशम का उत्पादन भारत, चीन, जापान, फ्रांस, थाईलैंड में होता है। सबसे पहले रेशम का उत्पादन चीन में हुआ। रेशम उत्पादन के क्षेत्र में भारत का 4था स्थान है।
इसके बाद आता है हमारा जांतव रेशे के बाद आता है हमारा खनिज रेशे। खनिज रेशे को खनिज रेशा है उसे प्राकृतिक रेशे के अंतर्गत भी आते हैं। प्राकृतिक रेशे के अंतर्गत खनिज रेशा आता है। अति प्राचीन समय से ही खनिज पदार्थों को सूत के समान काटकर धागे बनाए जाते हैं व उन्हें वस्त्रों में सजाया जाता है। रामायण में महाभारत में भी सोने चांदी से जुड़े हुए वस्त्रों का उल्लेख मिलता है। खनिज रेशों के अंतर्गत निम्न रेशे आते हैं। खनिज रेशों के अंतर्गत जो निम्न रेशे आते हैं वह चांदी, सोना, एस्बेस्टोस। पहला आता है हमारा चांदी। चांदी के रेशे सफ़ेद रंग, चांदी के जो रेशे होते हैं वे सफ़ेद रंग के होते हैं। इन्हें खदानों से निकालकर पहले शुद्ध किया जाता है, तत्पश्चात इन्हें गर्म कर पिघलाकर पतली बारीक तार के रूप में खींचकर वांछित लंबाई के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। धातु होने के कारण इनसे बने वस्त्र काफ़ी भारी होते हैं, साथ ही लटकनशीलता का सख्त अभाव होता है। चांदी के तारों से वस्त्रों को काफ़ी सुंदर एवं आकर्षक बनाया जा सकता है। चांदी से बने वस्त्र कुछ ही दिनों में काले पड़ जाते हैं, फलतः इनकी धुलाई करना एक समस्या है, साथ ही रखरखाव करना भी मुश्किल होता है चांदी से बने वस्त्रों का। अगला आता है खनिज रेशों के अंतर्गत हमारा सोना। सोने के रेशे चांदी के रेशे के समान ही प्राप्त किए जाते हैं, परंतु सोने से सजे वस्त्र काफ़ी महंगे होते हैं। इनसे निर्मित वस्त्रों का उपयोग भी सीमित है, परंतु शादी विवाह, पार्टी व अन्य अवसरों पर इनसे बने वस्त्र पहने जाते हैं। सोने के तारों से जुड़े वस्त्र अत्यंत सुंदर, अलौकिक एवं आकर्षक लगते हैं, परंतु इनमें भी लटकनशीलता का अभाव पाया जाता है, फलतः ऐसे वस्त्र सही तरीके से शरीर पर ट्रिप नहीं करते। ये वस्त्र ऐश्वर्य एवं वैभव के प्रतीक माने जाते हैं। अगला आता है खनिज रेशों के अंतर्गत हमारा एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस के रेशे भी ऐसे रेशे से भी वस्त्र बनाए जाते हैं। एस्बेस्टोस दक्षिण अमेरिका, कनाडा, इटली में स्थित विभिन्न चट्टानों के रूप में पाए जाते हैं। विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा इनकी चट्टानों से रेशे निकाले जाते हैं। इनके रेशे महीन, कोमल, श्वेत, लंबे, लचीले एवं मजबूत होते हैं। प्रायः पिलाई सूत से धागों का निर्माण किया जाता है। अगला आता है हमारा तीसरा रेशों के वर्गीकरण में तीसरा पॉइंट कृत्रिम रेशे। कृत्रिम रेशे वे रेशे होते हैं जिनका उद्भव प्रकृति प्रदत्त रेशे नहीं है, बल्कि जिन्हें बनाने के लिए विभिन्न रासायनिक पदार्थों को रासायनिक एवं यांत्रिक विधियों द्वारा रेशों का निर्माण किया जाता है। कृत्रिम रेशे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षाकृत अधिक टिकाऊ एवं मजबूत एवं आसानी से धुलाई योग्य होते हैं। इन्हें निर्भय होकर रगड़ कर धोया जा सकता है। दाग धब्बे भी आसानी से छूट जाते हैं। इनकी देखभाल तथा संरक्षण करना भी प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा आसान होता है। फलतः आज की भागदौड़ भरी जिंदगी एवं संघर्ष में वस्त्र एक वरदान साबित होता है। तो कृत्रिम रेशों को दो भागों में बांटा गया है, मानवकृत रेशे और रासायनिक या संश्लेषित रेशे। पहला आता है हमारा मानवकृत रेशे। मानवकृत रेशा होता है। मानवकृत रेशे का सामूहिक नाम रेयॉन। मानवकृत रेशे को रेयॉन कहा जाता है। मानवकृत रेशों को रेयॉन कहा जाता है। इसके कुछ गुण कपास से मिलते जुलते हैं। जलाने पर इनमें कपास जैसी ही गंध व अन्य लक्षण दिखाई देते हैं। रेयॉन का अर्थ है सूर्य की किरणों को परावर्तित करना। मानवकृत रेशे का निर्माण पेड़ के तने से प्राप्त लुगदी, कपास, लिंटर्स, बांस, अनाज के दानों के साथ प्रोटीन आदि से होता है। सूत निर्माण हेतु उन्हें विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं से होकर के गुजारा जाता है। तत्पश्चात इन रासायनिक घोलों की अत्यंत बारीक एवं महीन छिद्र युक्त नली, जिन्हें स्पिनिंग रेट कहते हैं,
स्पिनिंग से निकाला जाता है। सूत निकालने के पश्चात उन्हें कृत्रिम विधि से भी सुखाया जाता है, जिससे वांछित लंबाई के महीन धागों का निर्माण होता है। रेयॉन के धागे अत्यंत कोमल, मुलायम, चमकदार, सूक्ष्म एवं सुंदर होते हैं। ये देखने में रेशम के समान ही लगते हैं, इसलिए इन्हें मानवकृत रेशे को कृत्रिम रेशा भी कहा जा सकता है। कई बार रेयॉन को देखकर सिल्क होने का धोखा खा जाते हैं। इससे बने वस्त्र सुंदर एवं आकर्षक लगते हैं। रेयॉन को भिन्न भिन्न निर्माण विधियों के आधार पर निम्न वर्गों में विभाजित भी किया गया है, परंतु इनका मूल उद्भव पौधों से प्राप्त सेल्यूलोसिस होता है। अब रेयॉन के विभिन्न प्रकारों में नाइट्रोसेल्यूलोज, विस्कोस और क्रिपोमोनियम। पहला आता है नाइट्रोसेल्यूलोज। इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग 1884 में फ्रांस के काउंट लेवी डॉक्टर चार्डोनेट ने रेयॉन का निर्माण किया था। परंतु यह विधि काफ़ी खर्चीली है, इसलिए रेयॉन के निर्माण में अब इस विधि को प्रयुक्त नहीं किया जाता। इस विधि में कपास के छोटे रेशों को नाइट्रिक अम्ल तथा सेल्यूलोसिक अम्ल से मिलाकर प्रतिक्रिया कराई जाती है। तत्पश्चात इसे ईथर या एल्कोहल के घोल में डाला जाता है। जिससे गाढ़ा घोल प्रोलिनियम घोल तैयार हो जाता है। अगला आता है हमारा इसी के मानवकृत रेशों के अंतर्गत विस्कस। इस विधि द्वारा बनाए गए रेयॉन के वस्त्र अच्छे, सुंदर, कोमल, आकर्षक एवं सस्ते होते हैं। इस विधि का आविष्कार 1882 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक ब्रेवन क्रॉस व मीडल ने किया था। और मानवकृत रेशों के अंतर्गत ही क्रिपोमोनियम विधि के द्वारा। इस विधि द्वारा रेयॉन का आविष्कार फ्रांस के वैज्ञानिक LH डेस्प्रिजिंगसन 1890 ईस्वी में किया था। रुई की पट्टियों व लकड़ी की लुगदियों को कास्टिक सोडा एवं सोडे एस के साथ उबाला जाता है। इसके बाद क्लोरीन से ब्लीच तैयार करके उन्हें सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। पुनः अमोनिया व क्यूपेरिक ऑक्साइड के साथ घोल गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा घोल बना व स्पिनिंग के छिद्रों से होकर के उन्हें निकाला जाता है। फिर इसके बाद आता है हमारा कृत्रिम रेशे के बाद सेकंड पॉइंट, रासायनिक व संश्लेषित रेशे। रासायनिक व संश्लेषित रेशे का निर्माण विभिन्न रासायनिक तत्वों के सम्मिश्रण से विभिन्न विधियों के द्वारा किया जाता है। इन्हें तापसुनम्य रेशे भी कहा जाता है। इसमें सबसे पहले नायलॉन सॉल्ट बनता है। तत्पश्चात इसे फ्लेक्स के रूप में परिवर्तित किया जाता है। वह पिघला करके इच्छा अनुसार छिद्र वाले स्पिनिंग व्हील के छिद्रों से होकर गुजारा जाता है। सूखने के पश्चात इनसे रेशे प्राप्त किए जाते हैं। इसके अंदर पहला आता है हमारा नायलॉन। नायलॉन का आविष्कार सर्वप्रथम सन 1938 ईस्वी में न्यूयॉर्क स्थित ड्यूपोस्ट कंपनी के डॉक्टर कैवाथर्स ने किया था। यह एक बहुलक रेशा है। यह पॉलीमाइड से बनता है। इसके रेशे अर्धपारदर्शी, चिकने, मजबूत, सूक्ष्म, कोमल एवं अत्यंत लचीले होते हैं और माइक्रोस्कोप से देखने पर इनके रेशे गोल दिखाई देते हैं। नायलॉन कोलता से प्राप्त डाइफेविक अम्ल व एपिडिक अम्ल तथा हेक्सामिथीन के मिश्रण से बनाया जाता है। इसके बाद आता है रासायनिक एवं संश्लेषित रेशे के अंतर्गत डेक्रोन के रेशे पॉलिएस्टर से तैयार किए जाते हैं। ये रेशे सीधे, चिकने, गोल एवं चमकदार होते हैं। इनके रेशे भी नायलॉन के समान ही पिघलाकर तैयार किए जाते हैं। अब आता है आर्लॉन, टेरिलीन और एक्रिलॉन। ये सभी रेशे एक्रिलीन रेशे है। इसमें इच्छानुसार चमक, मजबूती लाई जाती है। रेशे की लंबाई भी इच्छानुसार रखी जा सकती है। इसमें साटिन जैसे चमकदार एवं चिकने वस्त्र तैयार किए जाते हैं। अब आता है डर्बन। इसके रेशे डेनी ट्राई से बनाए जाते हैं। रेशे कुछ टेढ़ी मेढ़ी सतह वाले व गोल किनारे वाले होते हैं। सारन। इसके रेशे विनाइलडॉन क्लोराइड से बनाए जाते हैं। वैसे अर्धपारदर्शी, चमकदार, चिकने व गोल होते हैं। डार्नेल। इसके रेशे छोटे टुकड़ों के रूप में विनाइल क्लोराइड तथा एक्रिलीन से बनाए जाते हैं। इसके रेशे चपटे व चिकने होते हैं। इनसे बने वस्त्र
दिखते हैं। मतलब रेशों का वर्गीकरण, जिसे 3 भागों में बांटा है। जानतर या वाणिज्य रेशे, जानतर रेशों को 2 भागों में बांटा गया है, ऊन और रेशम। खनिज रेशों को 3 भागों में बांटा गया है, सोना चांदी और ऐसे स्टोन। कृत्रिम रेशे को 2 भागों में बांटा गया है, मानककृत रेशे और रासायनिक रेशा। मानककृत रेशे के अंतर्गत क्रोमोनियम, नाइट्रोसेल्यूलोज और विस्कोस। और रासायनिक रेशों के अंतर्गत नायलॉन, डेक्कन, आर्लॉन, एरिलॉन और टेरिकोट को पढ़ो।